फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपका जो लेसन है वो लेसन 11 है। 11वें अध्याय में आपको पढ़ना है। यूनिट 4 आपकी यूनिट 3 आप लोग ख़त्म हो गई हैं, फिनिश हो गई हैं। तो यूनिट 4 में आपका लेसन आ जाएगा उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। जो हाई प्रोफेशनल प्लांट होते हैं उनमें क्या पढ़ना है, उनमें पढ़ना आपको प्रकाश संश्लेषण पढ़ना है, जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। मान लीजिए कि आपका ये प्लांट है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ये आपका प्लांट है। ये आपका जड़ हो, रूट्स हो गए। ये आपका पौधा हो गया, ये प्लांट पेड़ हो गया। और ये आपका हो गया सन, यानी कि जो सोलर एनर्जी होती है वो प्लांट पर पड़ती है। तो जिस प्रकार धूप जो लाइट होती है जब प्लांट पर पड़ेगी तो प्लांट ऊपर को खिंचता हुआ चला जाता है, बड़ा हो जाता है। तो प्रकाश पड़ेगा तभी प्लांट आगे को ऊपर को खिंचता हुआ आगे को जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण मतलब यही होता है कि किस प्रकार से धूप इससे पड़ती है और प्लांट किस प्रकार से वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है, वो आपको स्टडी करना है। तो आज आपका टॉपिक है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपका टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण में। ये देखिए, ये टॉपिक है आपका प्रकाश अभिक्रिया। तो पहले आप पढ़ेंगे प्रकाश अभिक्रिया के बारे में। प्रकाश अभिक्रिया क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। प्रकाश संग्रहण तंतु जाल, किस प्रकार से पौधे प्रकाश को ग्रहण करते हैं उसका है डायग्राम है, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए ये वर्णक हैं, ये पौधे के अंदर भाग होते हैं अणु कहलाते हैं, ये वर्णक कहलाते हैं। ये फोटोन जो होता है वो इस पर पड़ेगा, अणुओं पर प्लांट पर जब पड़ेगा तो उनके अणुओं पर जब प्रकाश पहुंचेगा तो प्रकाश ऊपर की ओर जाता है, यानी कि जो प्रकाश जब पड़ेगा तो प्लांट जो होता है ऊपर की ओर जाता है, खिंचता है। तो अभिक्रिया केंद्र हो जाएगा जी, समझ रहे हैं बात को। ये क्या हो जाए, ये अभिक्रिया केंद्र हो जाएगा, क्योंकि प्लांट पे जब धूप पड़ती है जैसा हमने आपको बताया है वो प्लांट ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। इसे बोलते प्राथमिक ग्राही बोलते हैं। क्लियर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रकाश संग्रहण में क्या होता है, जब प्रकाश जो पेड़ पौधा होता है वो प्रकाश को अंदर लेता है, ग्रहण करता है, तो प्रकाश की वजह से पौधा ऊपर को खिंचता हुआ जाता है। इसे प्राथमिक ग्राही बोलते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। तो प्रकाश अभिक्रिया अथवा प्रकाश रसायन चरण में प्रकाश अवशोषण, जल विघटन, ऑक्सीजन निष्कर्षण तथा उच्च ऊर्जा रसायन अभिमाध्यमों जैसे एटीपी तथा NADPH का निर्माण शामिल है। आप समझ लीजिए कि प्रकाश अभिक्रिया, जब पौधे पर प्रकाश पड़ता है तो या फिर प्रकाश रसायन, इसमें केमिकल पाए जाते हैं। तो प्रकाश अवशोषण क्या करेगा, प्रकाश जल विघटन हो जाएगा पौधे से, क्योंकि जब पौधे पर प्रकाश पड़ता है तो पौधे से जल अवशोषण हो जाता है। ऑक्सीजन क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, प्लांट हमें O2 देता है, ठीक है। निष्कर्षण तो O2 का निष्कर्षण हो जाएगा। तथा उच्च ऊर्जा रसायन माध्यमों, तो उच्च ऊर्जा मिलेगी जैसे ATP तथा NADPH, इसका फुल फॉर्म आप समझ लीजिए। NADPH का मतलब होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। तो ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ATP मिलती है और NADPH का निर्माण भी होता है, इसमें शामिल है। क्लियर है। तो इस प्रक्रिया में अनेक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स शामिल होते हैं, प्रोटीन भी पाई जाती है। यहाँ दो आपके क्या होते हैं, वर्णक होते हैं। सो स्पष्ट प्रकाश रसायन, लाइट हार्वेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स, यानी कि LHC, इसका बोलते हैं। जैसे लार्ज हार्डरॉन कॉलीडर बोलते हैं। LHC का फुल फॉर्म हो जाएगा लार्ज, यानी कि बड़ा, हार्ड्रॉन और कॉलीडर। तो इसमें दो पाए जाएंगे आपकी, एक तो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है और जिसको PM तथा PS, और सेकंड आपका होता है आपका फोटो सिस्टम, यानी कि सेकंड, यानी कि PS। तो P का मतलब होता है फोटो और C का मतलब होता है सिस्टम। तो दो फोटो सिस्टम होते हैं, पहला और दूसरा इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो गठित इन्हें खोज के क्रम में नाम दिए गए, जिनको खोजा गया। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड के नाम दिए गए, ना कि प्रकाश अभिक्रिया के दौरान उनके काम करने में अनुक्रम। तो ये प्रकाश में भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ नाम दिए गए। क्लियर है। तो LHC प्रोटीन से आबद्ध हजारों वर्णक अणुओं में से बनते हैं। तो प्रत्येक फोटो सिस्टम में अभी सभी वर्णक होते हैं,
सिवाय क्लोरोफिल ए के अणु। तो ए में ए शामिल नहीं है, सभी शामिल हो सकते हैं, लेकिन आपका जो क्लोरोफिल ए होगा ये शामिल नहीं होगा। तो LHC का निर्माण करते हैं, जिन्हें एंटेनी कहते हैं। क्या कहते हैं? LHC का जब निर्माण होता है इसे क्या बोलते हैं? एंटेनी कहते हैं। ये वर्णक विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण को अधिक दक्ष बनाते हैं। तो आपने इस प्रकार से समझा है कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से लेगा। प्रकाश जब इस पर पड़ेगा, प्लांट ऊपर को जाता है। इसमें दो प्रकार सिस्टम पाए जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड। ये प्रकाश में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। जैसे जब खोज की गई तो इसमें क्या होता है, नाम दिए गए फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड। इसमें आप देख रहे हैं जब प्रकाश पड़ता है तो हमें ऊर्जा मिलती है, ATP के रूप में मिलेगी, यानी कि NADPH के नाम से भी हमें ऊर्जा मिलती है। तो आपका यह टॉपिक आज का फिनिश होता है। प्रकाश अभिक्रिया क्या है, तो इस प्रकार आपको नोट करना है। थैंक यू।